हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार। मैं आज सीटेट 2026 के एग्जाम को विशेष प्रिपरेशन को लेकर मैं आया हूं। जिन छात्रों को सीटेट 2026 के भली भांति प्रिपरेशन करना हो, हमारे इस चैनल से जुड़े और 2026 के सीटेट एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो। ठीक है, इसलिए मैं यह चैनल जो विशेष रूप से सीटेट 2026 या जेटेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को संपूर्ण तैयारियां इस चैनल के माध्यम से कराई जाती है। जिन छात्रों को यदि सीटेट 2026 में अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई होना हो तो हमारे इस चैनल से जुड़े और फुल प्रिपरेशन कराएं। ठीक है, इसलिए मैं आज जो है सीटेट का कुछ जो है टॉपिक पर मैं विशेष रूप से चर्चा करूंगा। बच्चे, चलिए मैं प्रारंभ कर रहा हूं। देखिए, सीटेट 2026 का एग्जाम को मैं लेकर विस्तृत रूप से तो चर्चा करूंगा ही, लेकिन साथ ही साथ इस पीरियड में मैं अपने YouTube चैनल का आपको व्हाट्सएप नंबर, कॉल नंबर मैं प्रोवाइड भी करा दूंगा और उस व्हाट्सएप कॉल नंबर से संपर्क करके, ठीक है, आप यहाँ की संपूर्ण जानकारियां आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जिन छात्रों को, ठीक है, क्लास 6 से लेकर 12 तक का किसी भी सब्जेक्ट का अगर उनको तैयारी करना हो तो हमारे इस चैनल से विशेष रूप से जुड़े और वे अच्छे से अच्छे मार्क्स से मैट्रिक 11th, ठीक है, कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो। और ये क्योंकि ये चैनल के माध्यम से केवल एग्जाम अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई होने का दृष्टिकोण से यह प्रिपरेशन नहीं कराया जाता है, बल्कि यहाँ जो है बच्चों को बेसिक फंडामेंटल जो है उनको जो है कॉन्सेप्ट को जो है प्रिपरेशन किया जाता है। क्योंकि अभी के दौर में जो है आप सभी जानते हैं कि कंपटीशन का मार्केट हो गया है, यानी जिनका बेसिक अच्छा हो, इंग्लिश का हो, मैथ का हो, साइंस का हो, एसएसटी का हो या एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट का जब तक बेसिक आपको कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो आप किसी भी कंपटीशन में आप क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इसलिए ज्ञान के दृष्टिकोण से यह चैनल नहीं बल्कि बनाया गया है, बल्कि आपको बेसिक जानकारी, आप बेसिक फंडामेंटल जो जानकारियां हैं आपको यहाँ प्रोवाइड कराई जाती है, ताकि हमारे इस चैनल से जितने संपूर्ण बच्चे जुड़ते हैं वे जो है आपको किसी भी कंपटीशन परीक्षा में बैठता है तो क्वालिफाई हो जाता है। इसीलिए यदि आपको 2026 का सीटेट का विशेष रूप से एग्जाम की तैयारी करना हो बच्चे, तो हमारे जो है इस चैनल से जुड़िए और बिल्कुल जो है निःशुल्क जो है अभी क्लास चल रही है, इसे जितना जल्द हो सके आप जुड़िए और इसका लाभान्वित होइए। चलिए मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं। सीटेट 2026 आप लोग की यह भली भांति जानकारी होगी कि सीटेट का एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको 27/11/2025 से लेकर 18/12/2025 तक जो है फॉर्म फिलअप हो रहा था। ठीक है, स्टार्ट जो है आपका 27/11/2025 से आपको स्टार्ट हुआ है और लास्ट डेट 18/12/2025। यानी जिन छात्रों ने एप्लीकेशन फॉर्म भर चुका है उनके लिए जो है सीटेट को कुछ मैं विशेष रूप से इसका जो मेन टॉपिक है उस पर मैं विशेष रूप से मैं चर्चा करने जा रहा हूं। ठीक है, और पीआईक्यू क्वेश्चन, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का फुल एनालिसिस मैं करने जा रहा हूं। देखिए, इसमें एक सीडीपी एक टॉपिक है। ठीक है, सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी।
इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभावी शिक्षण के लिए कार्यक्रम को व्यवस्थित करने का अंतिम कदम क्या है। ठीक है, प्रभावी शिक्षण, प्रभावी शिक्षण के लिए कार्यक्रम को व्यवस्थित करने का अंतिम कदम क्या है। इसमें आपको टॉपिक जो है 4 है। ए में है आपका नियत कार्य, बी में मूल्यांकन, सी में है आपको अनुवर्तन, डी में है आपको समय सारणी को व्यवस्थित करना, समय सारणी को व्यवस्थित करना। ठीक है, प्रभावी शिक्षण के लिए माने इफेक्टिव टीचिंग के लिए ये 4 ऑप्शन में जो है कौन सबसे इफेक्ट डालता है। पहला है आपको नियत कार्य, बी है आपको मूल्यांकन, सी है अनुवर्तन और डी है समय सारणी को व्यवस्थित करना। यानी 4 ऑप्शन में कौन जो है प्रभावी शिक्षण को प्रभावित करने के लिए कौन ज्यादा जो है इफेक्टिव है। ऐसे तो लगता है कि आपको चारों ऑप्शन है, लेकिन इस चारों ऑप्शन में सबसे ज्यादा प्रभावी कारगर कौन ऑप्शन है, इस पर विस्तृत रूप से जो हम लोग को सिलेक्ट करना है। ठीक है, प्रभावी शिक्षण के कार्यक्रम को व्यवस्थित करने का अंतिम कदम क्या है। नियत कार्य, मूल्यांकन, अनुवर्तन, समय सारणी को व्यवस्थित करना। यानी अगर शिक्षण को अच्छा से प्रभावी करना हो तो नियत कार्य एकदम रेगुलर कॉन्स्टेंट बना के आप रेगुलर काम करेंगे तब आपको प्रभावित शिक्षण, इससे भी आपको प्रभावित हो सकता है। दूसरा है इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन, यानी मूल्यांकन भी एक ऐसा टॉपिक है जो आपको यदि आप पढ़ते हैं तो पढ़ने के साथ साथ बच्चों का जो है इवैल्यूएशन टीचर करता है, क्योंकि इवैल्यूएशन के जरिए जो है बच्चों का जो है मूल्यांकन जो है होना जरूरी है। क्योंकि पढ़ाई का आपका बेस क्या है, कॉन्सेप्ट है, इवैल्यूएशन से जो है बच्चे की जो है जो भी उसका जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या हुआ, बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट क्या जानकारी हुआ, इससे मूल्यांकन से जानकारी हो जाती है। ठीक है, तीसरा है अनुवर्तन, यानी अनुवर्तन भी जो है टॉपिक जो है प्रभावी शिक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें से हमको अंतिम कदम है आपको समय सारणी को व्यवस्थित करना। यानी किसी भी शिक्षण को प्रभावित रूप से इफेक्टेड करने के लिए समय सारणी को, समय टाइम टेबल को जो है बिल्कुल जो है व्यवस्थित करना होगा, मैनेजमेंट करना होगा, तभी जो है आप अच्छा एक टीचर बन सकते हैं, इफेक्टिव शिक्षण आप बच्चों को दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें से लगता है चारों है, लेकिन इसमें से सबसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन में विशेष रूप से जिक्र करना है कि प्रभावी शिक्षण के कार्यक्रम को व्यवस्थित करने का अंतिम कदम क्या है। ठीक है, तो इसमें अंतिम कदम जो है आपको अनुवर्तन है। ठीक है, अनुवर्तन यानी इस अनुवर्तन में क्या होता है कि नियत कार्य, मूल्यांकन और समय सारणी, ये तीनों इसमें जो है इंक्लूड हो जा रहा है। अनुवर्तन का मतलब ये होता है कि अन्य टॉपिक इसमें समाहित है, इसलिए अनुवर्तन जो है प्रभावी शिक्षण कार्यक्रम को व्यवस्थित करने का एक अंतिम कदम है। ठीक है, इसलिए अनुवर्तन आपको जो है सिलेक्ट कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के विकास के किस चरण के दौरान सृजनात्मक और कल्पना शक्ति का अत्यधिक प्रबल होती है। ठीक है, सेकेंड है आपका, क्योंकि देखिए डिजिटल बोर्ड नहीं है, लिखने में तो परेशानी हो रही है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। बच्चे के विकास के लिए ठीक है, बच्चे के विकास के लिए इस चरण के दौरान सृजनात्मक, ठीक है, सृजनात्मक व प्रबल शक्ति का विकास होता है। बिल्कुल आराम से पढ़ना है, कोई हड़बड़ नहीं। ठीक है, बच्चे के विकास के लिए किस चरण के दौरान सृजनात्मक व प्रबल शक्ति का विकास होता है, यानी बच्चे के विकास के किस चरण के दौरान। ठीक है, तो इसमें है, आप सभी जानते हैं कि आपको वाइगोस्की ने जो है बच्चों को विकास के लिए जो है 4 चरण डिवाइड किए हैं। ठीक है, उसमें से है पहला टॉपिक है आपको ए, शैशव अवस्था। क्या बोलते हैं? शैशव अवस्था। इसका क्या एज है? 0 to 2 ईयर्स, यानी 0 से लेकर 2 वर्ष तक का बच्चा इसमें शैशव अवस्था पीरियड में आता है। सेकेंड है आपको प्रारंभिक बचपन। प्रारंभिक बचपन, इसमें आपको 2 to 6 ईयर आता है। ठीक है, 2 to 6 ईयर। एंड सी आपका है मध्य बचपन। मध्य बचपन, इसमें आपको जो है 6 to 10 ईयर्स आता है। ठीक है, 6 to 10 ईयर्स। आपका नेक्स्ट पॉइंट है आपको प्रारंभिक किशोरावस्था। ठीक है, प्रारंभिक किशोरावस्था। क्योंकि यह आप भली भांति जानते हैं कि 10 ईयर्स एबव के बाद जो है बच्चों को जो है किशोरावस्था जो है गुजरने लगता है। ठीक है, तो इसमें आपको जो है 14 ईयर्स से 18 ईयर्स इसमें आता है। ठीक है, यानी किशोरावस्था जो है बालक का जो है 14 वर्ष के बाद जो है और 18 वर्ष के बीच जो है किशोरावस्था का काल जो है प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, इसमें हमको टॉपिक की ओर विशेष रूप से गौर करना है कि बच्चे के विकास के लिए किस चरण के दौरान सृजनात्मक व प्रबल शक्ति का विकास हो जाता है, यानी कितना उम्र में, कौन ऐसे इसमें से 4 में से कौन ऐसा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो बच्चों को सृजनात्मक व प्रबल शक्ति, इस पर जिक्र करना है। ठीक है, टॉपिक ज्यादा आपको वर्ड्स पर जिक्र नहीं करना है, मेन टॉपिक पर आप केयर करेंगे तो आपको सटीक आपको जो है सिलेक्ट कर सकते हैं टॉपिक को। ठीक है, तो सृजनात्मक व प्रबल शक्ति क्या है, इस पर विशेष रूप से जो है ध्यान देना है। यानी किस आयु में जो है बच्चा जो है, ठीक है, किसी भी वस्तु का जो है सृजन करना स्टार्ट करता है, यानी दिमाग में उसको जो है केयर करता है। जैसे छोटा बच्चा जो अगर आपको 2 ईयर्स के बाद ज्यादा एज हो जाने लगता है तो बच्चा अपने मम्मी पापा से क्वेश्चन करता है कि पापा ये क्या है, पापा ये क्या है, यानी किसी भी वस्तु को देखता है तो बच्चा का जो है, क्योंकि बच्चा जो है नाम है वैज्ञानिक होता है। ठीक है, जब 2 ईयर्स एज एबल होता है, ऐसे तो बच्चा का विकास जो है आपको गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक है,
और चाइल्ड पेडागोजी पर जिक्र करेंगे तो उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत डीप चला जाता है, लेकिन विशेष रूप से हम टॉपिक पर चलेंगे। ठीक है, सृजनात्मक व प्रबल शक्ति का विकास किस चरण के दौरान ज्यादा होता है? तो इसमें जो है, इसमें शैशव है, यानी 0 से 2 ईयर्स, यानी अगर मान लीजिए 4 मंथ का बच्चा है तो उसको सृजनात्मक और प्रबल शक्ति उतना डेवलप नहीं हो पाता है। ठीक है, और इसमें देखिए प्रारंभिक बचपन, इसमें 2 to 6 ईयर, यानी 2 से 6 यानी 2 बरस के बाद जो है, जैसे हमने पीछे जो है कुछ जिक्र किया कि 2 बरस के बाद जो है बच्चा जो है कुछ जो है अपना उनका थिंकिंग पावर बच्चा को जो है प्रबल हो जाता है। इसलिए जो है बच्चा जो है, बहुत से वैज्ञानिकों ने ये बोला है कि बच्चा जो नन्हा वैज्ञानिक होता है। ठीक है, क्योंकि बच्चा जिज्ञासु होता है, किसी वस्तु के जानने के प्रति जो है वह जो है जागरूक हो जाता है। ठीक है, तो इसको सृजनात्मक और प्रबल शक्ति का ज्यादा विकास जो है आपको जो प्रारंभिक बचपन में होता है। ठीक है, यानी 2 से 6 ईयर्स के बच्चा को आप जैसा एनवायरमेंट देंगे वैसा बच्चा का प्रभाव जो है बाद में भी उसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इसलिए बच्चों को कोशिश करना चाहिए कि आपको प्रारंभिक बचपन का उसको लालन पालन अच्छा से हो, ताकि आगामी आने वाले फ्यूचर में बच्चा का जो है उसको आपको फिजिकल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट विकास होने में किसी तरह का ताकि बाधा ना हो। ठीक है, इसमें सबसे सृजनात्मक और प्रबल शक्ति का विकास जो है बच्चे आपको प्रारंभिक बचपन के जो टॉपिक है सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, ये क्योंकि जो है इस आयु में बच्चा जो है ज्यादा जिज्ञासु होता है। ठीक है, इसलिए मेन टॉपिक आपको यही ज्यादा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? मूल्यांकन, एवैल्यूएशन। ठीक है, कुछ आपको मेन टॉपिक फंडामेंटल वर्ड्स का जो इंग्लिश का जिक्र करना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अभी के दौर में इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। एवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन का क्या पर्पज है? मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ठीक है, मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या है, क्या पर्पज है इसका? ठीक है, इसमें पहला टॉपिक है आपको संपूर्ण विकास का, संपूर्ण विकास का मूल्यांकन करना, संपूर्ण विकास का मूल्यांकन करना। ठीक है, बी है आंशिक विकास का मूल्यांकन करना, आंशिक विकास का, आंशिक विकास का मूल्यांकन। आंशिक विकास का मूल्यांकन करना, विशिष्ट विकास का मूल्यांकन। सी क्या है आपको? विशिष्ट, विशिष्ट विकास का मूल्यांकन। एक एक वर्ड को डीपली से उसको जो है अध्ययन करना है। ठीक है, मानसिक विकास का मूल्यांकन, मानसिक विकास का मूल्यांकन, एवैल्यूएशन ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, मानसिक विकास का मूल्यांकन। चलिए 4 टॉपिक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है? मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ठीक है, संपूर्ण विकास का मूल्यांकन, आंशिक विकास का मूल्यांकन, और आपको सी है विशिष्ट विकास का मूल्यांकन, और अंतिम टॉपिक है मानसिक विकास का मूल्यांकन। तो बच्चों को क्या आपको मानसिक विकास का मूल्यांकन कर देने से बच्चे के क्या आपको भविष्य उसको सक्सेस हो पाएगा? नहीं, कदापि नहीं हो पाएगा, क्योंकि बच्चों को आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ साथ उसको डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट की जरूरी होना चाहिए, साथ ही साथ उसको जो है एनवायरमेंटल नॉलेज होना चाहिए, सोशल नॉलेज होना चाहिए। बहुत टॉपिक ऐसे हैं, इसलिए केवल मानसिक विकास का मूल्यांकन से जो है बच्चों का जो है विकास संभव नहीं है। इसलिए और आपको सी में है आपको विशिष्ट विकास का मूल्यांकन, यानी विशिष्ट कोई
जैसे बच्चा जो है किसी भी क्षेत्र में कोई विशिष्ट निपुणता पाई है, तो केवल बच्चा को जो उसने जो स्पेशलाइज है उसी टॉपिक का केवल उसको मूल्यांकन करके छोड़ देना चाहिए? नहीं, ये भी सही टॉपिक नहीं सटीक बैठ रहा है। बी है आंशिक विकास। आंशिक विकास का मूल्यांकन यानी बच्चे का केवल अगर आंशिक यानी जो सोच मनोवृत्ति है उस पर अगर उसको मूल्यांकन करके छोड़ा जाए, ये भी सही टॉपिक नहीं है। आपको ए जो है संपूर्ण विकास का मूल्यांकन, यानी संपूर्ण टॉपिक में जो है आपको सभी टॉपिक आ जा रहा है, एकदम कॉमन चीज है। इसलिए संपूर्ण विकास का मूल्यांकन करना जो है, इसमें आपको मानसिक हो गया, विशिष्ट हो गया, आंशिक हो गया, इसमें तीनों टॉपिक आपको आ जा रहा है। इसीलिए हमने जो है नीचे से लेकर चला था, ठीक है। संपूर्ण विकास में यानी संपूर्ण में सारी विकास, सारी डेवलपमेंट आ जाती है। इसीलिए इसमें एवेल्युएशन का प्रमुख उद्देश्य जो है आपको संपूर्ण विकास का मूल्यांकन, आपको इट इज राइट ऑप्शन, ठीक है। इसमें क्योंकि तीनों टॉपिक आपको आ जा रहा है, एकदम बिल्कुल सिंपल है, कोई जटिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलिए। और साथ ही साथ जो है जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में आई हुए, उनको संपूर्ण क्वेश्चन पर मैं विशुद्ध रूप से मैं डिस्कस करूंगा। किसी भी तरह की परेशानियां हो तो जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी साथ ही साथ, ठीक है। इसको भगाइएगा, भगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, चौथा क्वेश्चन है आपको, प्रभावी शिक्षक। प्रभावी प्रभावी शिक्षक वह है, कौन है भाई, इस पर जिक्र करना है। प्रभावी शिक्षक वह है जो बिल्कुल सरलता से मैं स्टेटमेंट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, छात्रों को प्रोत्साहित करना, छात्रों को प्रोत्साहित बी है छात्रों को प्रोत्साहित करता है कैसे पढ़ाना है, ठीक है, कैसे पढ़ाना है। आपको बी है सीमित अवधि में, यह है ना, सीमित अवधि में, सीमित अवधि में, ठीक है, अधिक जानकारी प्रदान करना, अवधि में अधिक जानकारी प्रदान करना, ठीक है। यानी शॉर्ट टाइम में जो है एवं नॉलेज कैसे बच्चों को प्रोवाइड किया जाए, सीमित अवधि में अधिक जानकारी प्रदान करना। कक्षा पर नियंत्रण रखता है, कक्षा पर नियंत्रण रखता है, नियत कार्य को ठीक है ध्यानपूर्वक संशोधित करता है,
संशोधित नियत कार्य को ध्यानपूर्वक संशोधित करता है। ठीक है, तो प्रभावी शिक्षक वो है जो छात्रों को प्रोत्साहित करता है कैसे पढ़ना है। प्रभावी शिक्षक वह है जो छात्रों को प्रोत्साहित करता है कि कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ाना है। बी है सीमित अवधि में अधिक जानकारी प्रदान करना। सी है कक्षा पर नियंत्रण रखता है। डी है नियत कार्य को ध्यानपूर्वक संशोधित करता है। यानी प्रभावी शिक्षक इनको मानेंगे हम। ठीक है, तो यानी इसमें जो है प्रभावी शिक्षक वह है जिस चारों टॉपिक को पढ़ने के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो है टॉपिक आ रहा है कि छात्रों को प्रोत्साहित करता है कि कैसे पढ़ाना है। ठीक है, कैसे पढ़ाना है, कैसे पढ़ना है, बोलिए बेटर रहेगा। ठीक है, छात्रों को प्रोत्साहित करता है कैसे पढ़ना है, यानी बच्चे को छात्रों को मोटिवेट करना। ठीक है, सीमित अवधि में अधिक जानकारी प्रदान करना, यानी कौन समय एक लिमिट अवधि में आप जो बहुत ज्यादा बच्चे के साथ स्पेंड कर लेंगे तो उनका मेमोरी, बच्चों को मेमोरी में जो है आपको उतना सेव नहीं हो पाता है। ठीक है ना, ये सीमित अवधि में अधिक जानकारी प्रदान करना आपको जो है अनेबल हो जा रहा है। ठीक है, कक्षा पर नियंत्रण रखता है, यानी वैसे टीचर जो क्या केवल कक्षा पर नियंत्रण रख के क्लास को कंट्रोल करे और पढ़ाई में कमी करे, लेकिन क्लास को कंट्रोल करके बैठो बच्चे बैठो शांत रहो। ठीक है, ऐसे खाली कंट्रोल करके रखिएगा तो वो प्रभावी शिक्षक नहीं कहलाएगा। ठीक है, नियत कार्य को ध्यानपूर्वक संशोधित करता है, यानी जो नियत कांस्टेंट वर्क है उसको ध्यानपूर्वक कार्य को उसको संपादित करे और शेष कार्य को नहीं करे। ये भी टॉपिक सही जो है आपको सटीक नहीं बैठ रहा है बच्चे, इसीलिए प्रभावी शिक्षक वो है जो छात्रों को प्रोत्साहित करता है कैसे पढ़ना है। ठीक है, इसलिए पहला टॉपिक आपको बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एक स्कूल का वातावरण कैसा होना चाहिए। पांचवा है आपको एक स्कूल का वातावरण, एक स्कूल का एनवायरनमेंट जो है कैसा होना चाहिए। एक स्कूल का वातावरण कैसा होना चाहिए। ठीक है, ए पिछड़ा, बी परगामी, सी खुशहाल, डी आनंदमयी। आनंदमयी। एक स्कूल का वातावरण कैसा होना चाहिए, पिछड़ा, परगामी, खुशहाल, आनंदमयी। ठीक है, एक स्कूल का वातावरण जो है पिछड़ा नहीं होना चाहिए, परगामी ये तो आपको सटीक लग रहा है, खुशहाल, आनंदमयी, यानी क्या क्लास को खुशहाल और आनंद रख देने से क्या बच्चों को क्या क्लास इफेक्टिव क्लास हो पाएगी, नहीं, प्रभावी क्लास प्रभावी शिक्षा नहीं हो पाएगा। इसलिए एक स्कूल का वातावरण जो है बिल्कुल परगामी होना चाहिए। ठीक है ना, ये सटीक आंसर आपको यही है। ठीक है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है कि तस्वीरें उपयोग होती है पढ़ाने में। ठीक है, तस्वीरें उपयोग, तस्वीरें उपयोग होती है पढ़ाने में। तस्वीरें उपयोग होती है पढ़ाने में। ठीक है, पहला टॉपिक है रुचि को बढ़ाने में, रुचि को बढ़ाने में। बी है आपको गुणवत्ता को बढ़ाने में, गुणवत्ता को बढ़ाने में।
पदार्थ को बढ़ाने में, कौशल को बढ़ाने में, कौशल को बढ़ाने में। ठीक है, तो तस्वीरें उपयोग पढ़ाने की पीरियड में क्यों होती है? ठीक है, तो तस्वीरें जो है बच्चे क्लास में इसीलिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, तस्वीरें उपयोग होती है पढ़ाने में, रुचि को बढ़ाने में, बी है गुणवत्ता को बढ़ाने में, सी है पदार्थ को बढ़ाने में, डी है कौशल को बढ़ाने में। ठीक है बच्चे, तो इसमें आपको मैं उस सेकेंड के लिए मैं टाइम दिया हूं, सिलेक्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, तस्वीरें उपयोग होती है पढ़ाने में, तो कौन बेटर आपको लग रहा है? तो तस्वीरों को यानी पिक्चर को बच्चे के क्लास में फोटो रखने से, तस्वीरें रखने से बच्चों को क्या कुछ ग्रोथ होगा कि नहीं, उसका कुछ डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा? तो कौन सबसे इंपॉर्टेंट है? रुचि को बढ़ाने में, गुणवत्ता को बढ़ाने में, पदार्थ को बढ़ाने में, डी है कौशल को बढ़ाने में। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है कि रुचि को बढ़ाने में, यानी किसी भी बच्चा को पढ़ना है तो उसको पहले बच्चा को इंटरेस्टिंग क्लास में होना चाहिए, तभी जो है एक शिक्षक की जो बात है उसको ध्यानपूर्वक सुनेगा, नहीं तो कभी नहीं सुनेगा। शिक्षक कितना पढ़ाते रह जाएंगे, बच्चा का जब तक इंटरेस्ट नहीं क्लास में लगेगी तो शिक्षक को पढ़ाने से 100% पॉजिटिव क्लास लेने के बावजूद भी वैसे छात्र जो है सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो बच्चा जो है क्लास में इंटरेस्ट नहीं दे रहा है। तो क्लास में जब तक बच्चा इंटरेस्ट नहीं देगा तो टीचिंग प्रभावी नहीं होता है, शिक्षक का पढ़ाने में जो उनको जो गुणवत्ता है वो समझ नहीं पाता है। इसीलिए तस्वीरों इसलिए प्रयोग की जाती है कि बच्चा को रुचि में आपको इंक्रीज हो। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि तस्वीरें उपयोग करने से बच्चों को इंटरेस्टिंग जो है क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसीलिए रुचि को बढ़ाने में तस्वीरें उपयोग होती है। चलिए, ठीक है, चलिए और बहुत टॉपिक है, इसमें एक और टॉपिक है बच्चे, बिल्कुल आपको सरलता से शिक्षण कराई जा रही है, बिल्कुल कोई अकबक नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आराम आराम से। ठीक है, अभिजात समूह कब तैयार होते हैं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है अभिजात समूह कब तैयार होते हैं? कब तैयार होते हैं? कब तैयार होते हैं? ठीक है, ये है शैशव काल में, शैशव काल में, उत्तर बचपन में, ये है किशोरावस्था में,
तो डी है प्रारंभिक बचपन में। प्रारंभिक बचपन, ठीक है। अभिजात समूह कब तैयार होते हैं? शैशव काल में, उत्तर बचपन में, किशोरावस्था में, प्रारंभिक बचपन में, ठीक है। तो आपको अभिजात समूह यानी बच्चों में कब बच्चे ग्रुप बनाकर एक टोली बनाकर खेलना प्रारंभ करते हैं? ठीक है। शैशव काल क्या बच्चा 0 से 2 वर्ष का बच्चा क्या ग्रुप बना पाएगा? नहीं बना पाता है। क्या 6 माह का बच्चा क्या ग्रुप में खेल पाएगा? नहीं खेल पाएगा। इसलिए आपको सटीक नहीं बैठ रहा है। उत्तर बचपन यानी 2 इयर्स एबव, 2 इयर्स एबव आपको जो है उत्तर बचपन में बच्चा जो है टोली बनाकर एक अभिजात समूह जो है वो बनाना प्रारंभ कर देता है। किशोरावस्था, किशोरावस्था में एक ऐसा काल है कि बालक जो है आपको उनका चिंतन जो है बढ़ जाता है। ये हम पढ़कर अपने लाइफ को कैसे मैं सेटलमेंट करूं, ठीक है। उनका चिंतन वो एक रोश में हो जाता है, ठीक है। प्रारंभिक बचपन वो भी सटीक नहीं बैठ रहा है, इसलिए आपको उत्तर बचपन में जो है अभिजात समूह तैयार बच्चे करते हैं, इसीलिए सटीक आपको उत्तर बचपन होगा, ठीक है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बुद्धि है, ठीक है। बुद्धि, बुद्धि है, बुद्धि माने क्या, ठीक है। इसमें टॉपिक है एक स्वाभाविक मानसिक योग्यता, एक स्वाभाविक मानसिक योग्यता, एक स्वाभाविक मानसिक योग्यता दी है आपको। अंगीकार करने की क्षमता, अंगीकार करने की क्षमता। सी है आपको सीखने की एक क्षमता, आपका डी है ये सब, ऑल ऑफ डी, ठीक है। एक स्वाभाविक, ठीक है, मानसिक योग्यता, अंगीकार करने की क्षमता, सीखने की एक क्षमता, ये सब यानी जो है बुद्धि क्या है, बहुत सारी टॉपिक आपको पढ़ रहा है, ठीक है। इस पर विस्तृत रूप से जो है आप सर्च कीजिए। बुद्धि क्या है? एक स्वाभाविक मानसिक योग्यता होना चाहिए, भी जरूरी है। अंगीकार करने की क्षमता भी एक सर्च कर रहा है। सीखने की एक क्षमता ये भी जरूरी है, यानी लर्निंग के कैपेसिटी ऑफ द लर्निंग भी जरूरी है। तो इसे लग रहा है कि आपको ए बी सी यानी डी जो है आपको सटीक ये आपको बैठ रहा है बच्चे, ठीक है। बुद्धि क्या है? एक स्वाभाविक मानसिक योग्यता है, अंगीकार करने की क्षमता है, सीखने की एक क्षमता है, इसलिए ऑल ऑफ डी ये सब भी जो है आपको डी ऑप्शन आपको बच्चे सटीक है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं विस्तृत रूप से मैं कुछ चर्चा करने जा रहा हूं। प्रेरणा निम्नलिखित में से किसकी एक कला है? प्रेरणा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रेरणा निम्नलिखित में प्रेरणा निम्नलिखित में किसकी एक कला है, ठीक है। इसकी एक कला है, ठीक है। प्रेरणा निम्नलिखित में किसी एक कला है। पहला आपको है ए कार्य योजना, बी है आपको रुचि पैदा करना, सी है आपको मस्तिष्क को नियंत्रण करना, ठीक है। मस्तिष्क को
मस्तिष्क को नियंत्रित करना, मस्तिष्क को नियंत्रित करना। एंड बी है सिलेबस के अनुसार पढ़ाना। सिलेबस के अनुसार पढ़ाना, ठीक है। सिलेबस के अनुसार पढ़ाना, ठीक है। प्रेरणा निम्नलिखित में किसकी एक कला है? कार्य योजना, रुचि पैदा करना, मस्तिष्क को नियंत्रित करना, सिलेबस के अनुसार पढ़ाना, यानी मोटिवेशन किसकी एक कला है, ठीक है। गौर कीजिए, मोटिवेशन किसकी एक कला है? तो रुचि पैदा करना, मस्तिष्क को नियंत्रण करना नहीं, सिलेबस के अनुसार पढ़ाना नहीं। यानी क्या, सिलेबस के अनुसार केवल बच्चों को पढ़ा दिया जाए तो क्या बच्चा के जो है मोटिवेशन हो जाएगा, पूरा संपूर्ण मोटिवेशन होगा? नहीं, कदापि नहीं, ठीक है। इसलिए प्रेरणा निम्नलिखित में किसकी एक कला है? तो पहला कार्य योजना है, दूसरा है रुचि पैदा करना, तीसरा है बच्चे सी है मस्तिष्क को नियंत्रित करना, डी है सिलेबस के अनुसार पढ़ाना, ठीक है। तो इसमें आपको जो है प्रेरणा निम्नलिखित में किसकी एक कला है? तो प्रेरणा जो है आपको रुचि पैदा करना, आपको बी टॉपिक बच्चे बहुत ज्यादा जो है ये जो है आपको एक टॉपिक के लिए ज्यादा आपको जो है आपको महत्वपूर्ण बन रहा है। इसीलिए रुचि पैदा करना प्रेरणा की एक कला है, ठीक है। ठीक है। और जिन जिन बच्चों को सीटेट 2026 की अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई होना हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल का आपको व्हाट्सएप नंबर कहिए या कॉल नंबर, ठीक है, इस पर आप जो है बिल्कुल जुड़िए और पूरा आप फ्री क्लास जो है आप ज्वाइन कीजिए और पूरा लाभ लीजिए, जो कि है 7091412657, ठीक है। ये नंबर जो है आप जुड़िए, जितना जल्द हो से फटाफट जुड़िए और सीटेट 2026 के अच्छे से अच्छे मार्क्स से ताकि आप क्वालिफाई हो। इसलिए क्योंकि टाइम जो है बहुत एटेंड है, बहुत नजदीक है, इसलिए जिन जिन छात्राओं को अच्छी से तैयारी नहीं कर पाए हैं तो जुड़िए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फुल एनालिसिस करके, ठीक है, यहाँ जो है बच्चों को पढ़ाई जाती है ताकि एक समान छात्र भी, ठीक है, उनको भी अच्छा से समझे और 2026 की जो सीटेट के एग्जाम होने वाली है फरवरी में, उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो और आने वाले अपने राज्य स्तरीय, अपने देश स्तरीय, ठीक है, एक फॉर्मल टीचर के रूप में अपना जो है एक सीट जरूर जो है रिजर्वेशन करें, ठीक है बच्चे। इसलिए आपको विशेष रूप से तैयारी करना हो, इस नंबर आपको 7091412657 पर शीघ्रता से आप संपर्क कीजिए और या व्हाट्सएप के जरिए आप जानकारी दीजिए। आप मैं इधर से मैं रिप्लाई दूंगा और आपको सीटेट 2026 के कैसे किस रणनीति से पढ़ना है ताकि कम समय में बच्चों को, क्योंकि समय का बहुत जो है अल्पकालीन है, समय ज्यादा नहीं है, इसलिए बच्चों को कम समय में अच्छे मार्क्स कैसे बच्चों को आए, इसलिए सही सटीकता सही रणनीति यहाँ अपनाई जाती है ताकि एक समान छात्र छात्राएं अच्छे से मार्क्स से क्वालिफाई हो और सीटेट में अच्छे से टॉप रैंक नंबर से करें और आगामी आने वाले शिक्षक में उनका एक सीट ताकि अपना बच्चे आप रिजर्वेशन करा लीजिए। इसलिए इस नंबर पर आप जितना जल्द हो संपर्क कीजिए। चलिए ठीक है, मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। जिन जिन छात्रों को क्लास 6 से लेकर 12 तक का किसी भी सब्जेक्ट का तैयारी भी करना हो तो सीटेट के साथ साथ बच्चों को
आपको सेकेंडरी हायर सेकेंडरी क्लास की तैयारी भी कराई जाती है, या जिन बच्चों को इंग्लिश का स्पोकन करना हो, इंग्लिश की भली भांति तैयारी करना हो, इस चैनल से जुड़िए। आपको संपूर्ण जानकारियां प्रदान की जाएगी, प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है बच्चे, इसीलिए मैं इतने ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।